अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सिकंदर एस के बिजन लाहौर ऑफिशियल में आप सब भाई को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब भाई खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ जी, शुक्र अल्लाह पाक का। तो आप सब भाई ऐसे गुजारिश है, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में फिर एक आज़ाद करना है। तो ये दोस्तों मेरे हाथ में रामपुरी जोड़े का जो आपको शौक करवाया था, एक नर और मादी का, ये उन्हीं का बच्चा है। ये देखें रंग रूप देखें सर आप इसका। तो ये दरअसल कमज़ोर पला हुआ है। ये देखें परशर देखें, इसके कमज़ोरी वाले पर हैं, वजूद भी कमज़ोरी वाला है। और दिखाने का मकसद ये था, ये टांगे देख रहे हैं आप, तो ये ना कमज़ोरी की वजह से ना बाहर अब हो गई है ज़्यादा सर्दी। तो सर्दी की वजह से इसको हो गया था टांगों का अटैक। टांगों का अटैक कैसे हो गया था कि इसने ना अपनी टांगें बिल्कुल ऐसे दोनों पीछे को मोड़ ली थी और अपने पैरों पे खड़ा नहीं था होता ज़मीन पे। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा इस बच्चे को क्या हुआ। मैंने इसको पकड़ा है, उसको देखा है, मैंने कहा इसको तो ऐसे कोई चोट भी नहीं है, टांगें भी बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। तो मैंने कहा मसला क्या बन गया इसको। मैं परेशान हुआ, फिर मुझे समझ आया कि इससे मसला क्या हुआ है। तो बाहर हो गई है सर्दी। ये देखें बड़े बच्चे भी अब ऐसे इकट्ठे हो गए, ये देखें बैठे हुए हैं। तो सर्दी तो फिर हाथी को भी लगती है, सीधी सी जो बात, हाथी कितना बड़ा जानवर है उसको भी लगती है। तो इसको हुआ ये था अटैक कैसे हुआ है कि एक तो ठंडक और ये दूसरी बात, ये ज़मीन पे खड़ा रहता था, पट्टियों पे खड़ा नहीं होता था, ज़मीन पे खड़ा रहता था। तो इसको पाँव को सर्दी लगी है और इसे टांगों का अटैक हो गया था। तो इसने टांगों पे खड़ा होना ही छोड़ दिया था, बिल्कुल ऐसे ज़मीन पे परों के साथ ऐसे खुद को घसीटता था आगे ज़मीन पे। तो इसका मैंने इलाज करने के लिए इसको सबसे पहले तो इसका खुड्डा चेंज किया। इसको मैं ले गया, आज इसको चौथा कि पाँचवा दिन है, हाँ, इसको मैं ले गया अंदर। तो अंदर थोड़ी सी गर्माइश भी होती है, तो इसको मैंने अंदर छोड़ा है। और दूसरी बात ये देखें, ये है जी बी कॉम्प्लेक्स की गोलियाँ, ठीक है। ये दरअसल होती है ताकत की गोलियाँ। ये ताकत की गोलियाँ होती हैं पट्ठों की ताकत के लिए। अभी इसके जो पट्ठे कमज़ोर थे बच्चे के, काम करना छोड़ दिया था टांगों ने, ये पट्ठों की होती हैं। और एक और बात है, जो मादियाँ, अक्सर आपने देखा होगा मादियों में कंप्लेन आती हैं कि मादी एक अंडा उतार के या दोनों अंडे उतार के ना तो टांगों से रह जाती हैं, टांगें उनकी काम नहीं करती, ऐसे पीछे को मुड़ जाती हैं टांगें उनकी। तो उनके लिए भी यही चीज़ है, मैं आपको कहूँगा कि ये बी कॉम्प्लेक्स दें। और जिनको ज़्यादा मसला हो, नैरो बीन एक कैप्सूल होते हैं, कौन से नैरो बीन, वो कैप्सूल होते हैं, वो दें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। तो ये देखें, मैं आज इसका 5वां दिन है इलाज का। तो ये देखें, ये इस कलर की गोलियाँ होती हैं, बी कॉम्प्लेक्स नाम है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें, या वीडियो में देख सकते हैं तसल्ली के साथ। तो ये 2 गोलियाँ मैंने ली हैं, रोज़ लेता हूँ। और इसको ये देखें मुंह पकड़ के, तो इसी तरह इसके गले से हलक से उतार देता हूँ। ये देखें, ये हलक से उतर गई है। और इसी तरह ये देखें, ये दूसरी गोली उतार के, ये ताकत की जो भी मेडिसिन हो उसमें स्मेल ज़रूर आती है। तो ये गोलियां उतार के, तो ये देखेंगे ये 10 सीसी पानी दे दिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल परों के साथ खुद को घसीटता था ज़मीन पे, चलता नहीं था। और ये देखें, अब आपने देखना है, ये इसका चौथा 5वां दिन था। ये देखें अभी भी ये हल्का सा ना पूरा पाँव नहीं लगा रहा, लंगड़ा रहा है। लेकिन अब ये देखें उसने छलांग भी लगाई है और पाँव पे खड़ा भी हुआ है, लेकिन पाँव को हल्का हल्का ऐसे दबा के आगे चल रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये गोली बहुत काम की है पट्ठों की ताकत के लिए। तो इसको मैं अभी अंदर ही रखूँगा जब तक ये पूरी ताकत नहीं पकड़ता। तो ये नुस्खा आप भी ज़रूर आजमाएं। ये जो टांगों का अटैक हो जाता है कबूतरों में, अक्सर ज़्यादा मसला आता है कबूतरियों में। तो उनके मसला पता क्यों आता है, मसला ये होता है कि उनको कैल्शियम की कमी होती है। कबूतरियाँ अंदर से कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनका कैल्शियम पूरा नहीं होता, इस वजह से ये मसला आता है उनमें। तो ये ताकत की गोलियां दें। और नैरोबीन कैप्सूल होते हैं मछली के तेल वाले, वो दें तो बहुत ज़्यादा रिकवरी होगी। 4-5 दिनों में रिकवर हो जाती है मादी भी। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासिर। ओके जी, अल्लाह।